बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। नंबर 3 के एक्सरसाइज देखिएगा। इक़राइल मिसाल व कव्विन जुमलन अला ग़िरारी। ये कह रहे कि नीचे जो है ना मिसालें हमने कुछ एग्जाम्पल कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, कुछ जुमले दिए हुए, तो उनको जो है ना एक मिसाल के ज़रिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया डॉक्टर साहब ने नंबर 1 पर एक मिसाल दे दी इन्होंने और कहा है कि इसके हिसाब से बाकी के जुमले आप लोग बनाइए। वो मुदक्कर और मोन्नस वाला फार्मूला हमारा, जिस लफ्ज के आखिर में बोलता आ जाए वो मोन्नस है ना, तो मोन्नस बनाना है हमें। मुदक्कर अल्फाज इन्होंने डॉक्टर साहब ने जो है ना मुदक्कर लफ्ज दे दिया है, उसको मोन्नस में बदलना है हमें। तो मिसाल दे दी है, एक एग्जांपल देखिए। मोहम्मदुन तालिबुन, मोहम्मद एक स्टूडेंट है। तालिबुन का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट, ठीक है। तो मोहम्मदुन तालिबुन, मोहम्मद एक स्टूडेंट है। लेकिन आमिनतु तालिबतुन, आमिनतु, तो कल ये रूल हमने अच्छी तरह कल समझाया था कि किसी लफ्ज को मुदक्कर से मुअन्नस में बदलना हो तो आखिर में गोलता लगा देते हम, है कि नहीं। जालिसुन से जालिसतुन, वाकिफुन से वाकिफतुन, जमीलुन से जमीलतुन, तवीलुन से तवीलतुन, कसीरुन से कसीरतुन, है कि नहीं। और हारुन से हारतुन और बारिदुन से बारिदतुन। तो यही रूल जो है ना डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अब ये देखिएगा, हामिदुन तबीबुन, तो मोन्नस कैसे बनाएंगे इसका? फातिमतु तबीबतुन। क्या कहेंगे हम? फातिमतु। अच्छा, औरतों के नामों पर तनवीन नहीं आती है, यानी डबल पेश नहीं आएगा, फातिमतुन नहीं कहेंगे, फातिमतु, है ना। ये रूल है अरबी का छोटा सा, इसको भी साइड में दिमाग में रखना है ना। तो अरबी औरतों के नामों पर उन अन इन नहीं आता, यानी दो जबर दो जेर दो पेश नहीं, एक ही जबर आएगा, एक ही पेश आएगा, जेर भी नहीं आता। तो औरतों के नामों पर दो चीजें नहीं आती, याद रखिएगा। औरतों के नामों के आखिर में दो चीजें कभी भी नहीं आएगी। एक तो औरतों के नामों के नीचे जेर नहीं आएगा कभी भी लाइफ में। आप दुनिया में कहीं पर भी जाके कोई भी किताब खोल के देखिएगा, कुरान खोलिए, हदीस खोलिए, अरबी की कोई भी किताब खोलिए, औरतों के नामों के नीचे जेर हमेशा के लिए मना है, ये हमेशा नो एंट्री है। इसी तरह तनवीन, तनवीन यानी नून की आवाज, दो जबर या दो पेश, है ना। तो एक ही जबर आएगा या तो एक ही पेश आएगा, दो जबर दो पेश नहीं आएंगे, है ना, और जेर नहीं। इसका मतलब तनवीन और जेर, औरतों के नामों पर तनवीन और जेर नहीं आएगी। तनवीन और कसरा औरतों के नामों पे नहीं आता। तो फातिमतुन नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे इसको हम? फातिमतु, फातिमतु तबीबतुन, है ना। तबीबतुन तो कह सकते हैं, फातिमतुन नहीं कह सकते, फातिमा तो नाम है किसी का ना। तो औरतों के नामों पर तनवीन कसरा नहीं आएगा, इसको याद रखिएगा रूल को, है ना। अब आप जो है ना खलील भाई आप पढ़ते जाइए, सईद भाई जवाब देते रहेंगे। चलिए जी। हुआ मुस्लिमुन, हुआ मुस्लिमुन, ये मुदक्कर की शक्ल है। मुअन्नस की शक्ल बनाइएगा, हिया मुस्लिमतुन। वेरी गुड, हिया मुस्लिमतुन। अलबाबु मुगलकुन, अलबाबु मुगलकुन। सैयद भाई मुअन्नस बनाइए। अन्नाफिदतु, हाँ वेरी गुड, अन्नाफिदतु मुगलकतुन, है ना। अलबाबु मुगलकुन का मतलब क्या होगा? दरवाजा बंद है। और अन्नाफिदतु मुगलकुन, तो मुगलकतुन का मतलब क्या होगा? खिड़की खुली, खिड़की बंद है। नाफिदा यानी खिड़की। बाबुन, देखिएगा अल्फाज याद रखिएगा। दरवाजे को क्या कह रहे हैं हम? बाबुन। और खिड़कियों को क्या कह रहे हैं हम? नाफिदतुन। और घर को क्या कह रहे हैं हम? बैतुन। अल्फाज देखिए धीरे धीरे आ रहे हैं हमारे पास में, है? याद करना है, लेकिन इनको छोड़ के नहीं चलना है, साथ में लेके चलना है इनको। अच्छा, नंबर 5 को पढ़िएगा। अलमिंदिलु वसिखुन, अलमिंदिलु वसिखुन, टावल जो है ना गंदा है। वसिख का मतलब होता है गंदा, है ना। तो अलयदु वसिखतुन, जी अलयदु वसिखतुन कहेंगे, चूंकि यद जो लफ्ज मुअन्नस है तो हम वसिखुन का मुअन्नस बना देंगे, ये वसिखतुन। हाथ गंदा है, देखिएगा कितना अच्छा जुमला है। हाथ गंदा है, कहेंगे मेरा हाथ गंदा है, तो कहेंगे यदी वसिखतुन। मेरा हाथ गंदा है तो क्या कहेंगे? यदी, यदी वसिखतुन, यदी वसिखतुन, मेरा हाथ गंदा है। घर गंदा है तो अलबैतु वसिखुन, बाथरूम गंदा है तो अलहम्मामु वसिखुन, किचन गंदा है तो अलमतबखु वसिखुन। तो वसिखुन यानी गंदा, है ना। चलिएगा, अच्छा नंबर 6 को पढ़िए। अशायु हारुन, अशाय हार, चाय गर्म है। तो अलकहवतु हारतुन, जी हारून का मुअन्नस बन जाए हारतुन, कॉफी गर्म है। कहवा यानी कॉफी, है ना। अलकहवतु, इसको गहवा बोलते हैं लोग, अरबी लोग। बैरनी अरबी में क्या कहते हैं? कहवा है यार, सही लफ्ज क्या? अलकहवा। लेकिन बैरनी अरबी क्या कहते हैं बैरनी लोग? गहवा, गहवा,
है ना, ऐसा कहते हैं लोग। तो अल कहवतु हारतुन। नंबर 7 को पढ़िएगा। अल मस्जिदु बईदुन। अल मस्जिदु बईदुन, मस्जिद दूर है, तो अल मदरसतु बईदतुन। जी, अल मदरसतु बईदतुन, स्कूल दूर है। वेरी गुड। अत्तालिबु मरीजुन। अत्तालिबु मरीजुन, मरीजुन। स्टूडेंट बीमार है। अत्तालिबु मरीजुन, वेरी गुड। तो अत्तालिबतु मरीदतुन, वेरी गुड। अत्तालिबतु मरीदतुन, अत्तालिबतु मरीदतुन, है ना। नंबर 9 को पढ़िएगा। अल हिसानु सरीउन। अल हिसानु सरीउन, घोड़ा जो है तेज रफ्तार है। हिसान का मतलब घोड़ा, सरीउन का मतलब स्पीड वाला है, तेज रफ्तार है ना, तेज भागता है, तो सरीउन कहेंगे हम, है ना। तो अल हिसानु सरीउन, घोड़ा तेज रफ्तार है। तो अस्सयारतु क्या कहेंगे हम? अस्सयारतु सरीअतुन, अस्सयारतु, है ना। अलिफ लाम, जिस लफ्ज पर अलिफ लाम आ जाए तो उस पर उन की आवाज नहीं निकालेंगे, है ना। अस्सयारतुन नहीं बल्कि अस्सयारतु, अस्सयारतु सरीअतुन, सरीअतुन, है ना। तो जिस लफ्ज पर अलिफ लाम आ रहा है उसको तनवीन की आवाज नहीं निकालेंगे, उन की आवाज नहीं निकालेंगे, उन नहीं, उ, अस्सयारतु, है ना। अस्सयारतुन नहीं, अस्सयारतु सरीअतुन, अस्सयारतु सरीअतुन, वेरी गुड। नंबर 10 को पढ़िएगा। अल कमरु जमीलुन। अल कमरु जमीलुन, अल कमरु चांद खूबसूरत है। अल कमरु जमीलुन, हाँ, तो अशम्सु जमीलतुन। देखिएगा लफ्ज शम्स भी, लफ्ज के शम्स के आखिर में भी बोलता नहीं है, लेकिन ये हटे हुए अल्फाज है, ये हटे हुए अल्फाज, तो इसको साइड में ले लीजिएगा, हटा दीजिए इसको, और इसको कहिए कि भी जो है ना इधर आ जाओ, तुम हमारी लिस्ट में आ जाओ, हटे हुए अल्फाज वाली। तो हटे हुए अल्फाज में से है ये जाहिर में इस पर बोलता नहीं है, लेकिन मुअन्नस अरबिक में, है ना। समझ आ रही की बात? तो अशम्सु मुअन्नस लफ्ज है ये, तो हम कहेंगे अशम्सु जमीलतुन, अशम्सु जमीलतुन, है ना। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ना, अरबी जो पढ़ते हैं, तो फिर अरबी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भी जो है ना गलतियां करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि अशम्सु मुदक्कर है कि मुअन्नस, है ना। बहुत सारे अल्फाज मुअन्नस रहते हैं, लेकिन ऊपर निशानी नहीं रहती है उनको, तो लोग गलती से मुदक्कर समझते हो, मुदक्कर ही बोलते हैं, तो उसको स्पेशल हटे हुए अल्फाज होते हैं वो, है ना। मुअन्नस सिमाई कहते हैं उसको हम, मुअन्नस सिमाई यानी हटे हुए अल्फाज है, वो सुनते हैं हम उनको, कोई रोल नहीं है उनका, है ना। तो अशम्सु जमीलतुन। नंबर 11 को पढ़िएगा। अल अबू जालिसुन। अल अबू जालिसुन, वालिद साहब बैठे हुए हैं, वालिद साहब बैठे हुए। तो अल उम्मु जालिसतुन, है ना। तो देखिए लफ्ज उम के आखिर में भी बोलता नहीं है, लेकिन ये लफ्ज जो है ना, उम मदर जो है ना फीमेल ही होती है, तो उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं, बोलता तो ऑलरेडी ये लफ्ज उम मुअन्नस ही है। तो अल उम्मु जालिसतुन, है ना। तो देखिए ये कितने अल्फाज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया हुआ है ना। स्टूडेंट को क्या कह रहे हैं, एक मरतबा अल्फाज को देखते हैं खलील भाई जी। स्टूडेंट के लिए लफ्ज बोलिएगा जल्दी से, स्टूडेंट के लिए तालिबुन, उन अन इनके साथ बोलिए, उन बोलिए सीधा। स्टूडेंट के लिए क्या लफ्ज बोलेंगे हम? तालिबुन। डॉक्टर को क्या कहेंगे हम? दिमाग से बोलिएगा, किताब को, किताब में बगैर देखे बोलिए दिमाग से, डॉक्टर को तबीबुन। डॉक्टर को क्या कहेंगे हम? तबीबुन। मैं देख सकता हूँ, है ना, मुझे इजाजत है, आप लोगों को इजाजत नहीं है, ठीक है ना। बंद, बंद है तो क्या कहेंगे हम? मुगलकुन। मुगलकुन, मुगलकुन, ठीक है ना। और खुला हुआ है तो क्या कहेंगे हम? मफ्तूहुन। मफ्तूहुन, मफ्तूहुन, क्या कहेंगे हम? मफ्तूहुन। दरवाजा खुला है, घर खुला है, मस्जिद खुली है, दवाखाना खुला है, तो मफ्तूहुन, मफ्तूहुन, मफ्तूहुन। मिफ्ताहुन से मफ्तूहुन, मिफ्ताह उससे खोलते हैं ना, चाबी को मिफ्ताह कहते हैं, उससे खोलते हैं, तो जो चीज खुल जाए मफ्तूहुन, जो चीज मिफ्ताह से खुल जाती है उसको मफ्तूहुन, ठीक है ना। तो मफ्तूहुन यानी खुला हुआ, और मुगलकुन यानी बंद, मुगलकुन यानी बंद, ठीक है ना। अच्छा, गंदा, गंदा, गंदे के लिए लफ्ज बोलिएगा वसीखुन, गंदे के लिए लफ्ज कहेंगे वसीखुन। और गंदे का अपोजिट आता है कि वसीखुन का अपोजिट आता है आप लोगों को? नज़ीफुन, साफ सुथरा, साफ सुथरे को नज़ीफुन पढ़ा हुआ है हमने, पहले की वीडियो मिल जाएगा सर आपको इंशाल्लाह। गरम के लिए क्या लफ्ज है? हारुन, वेरी गुड, आपको याद है ये लफ्ज। हारुन का अपोजिट बता सकते हैं आप लोग? हारुन, जी, बारिदुन, बारिदुन। हारुन का अपोजिट बारिदुन, वेरी गुड। दूर के लिए क्या लफ्ज है? बाईदुन, बाईदुन। और जो है ना करीब के लिए क्या लफ्ज है? करीबुन, वेरी गुड। और बीमार के लिए क्या लफ्ज है? मरीजुन, मरीजुन। आदमी बीमार है तो कैसे कहेंगे? अर्रजुलु मरीजुन, अर्रजुलु मरीजुन, अर्रजुलु, अर्रजुलु मरीजुन, अर्रजुलु
हाँ, और टीचर बीमार है तो कैसे कहेंगे? अल-मुदर्रिसु मरीज़ुन। अलमुदर नहीं, टीचर बीमार है, मेल टीचर, टीचर बीमार है तो कैसे कहेंगे हम? अलमुदर्रिसु मरीदुन, अलमुदर्रिसु मरीदुन। टीचर आज बीमार है तो हम कहेंगे अलमुदर्रिसु मरीदुन अल-यौम। अल-यौम। टीचर आज बीमार है तो क्या कहेंगे हम? अलमुदर्रिसु मरीदुन अल-यौम। मैं बीमार हूँ आज तो कैसे कहेंगे? मैं आज बीमार हूँ, अना अना मरीदुन। मरीज़ुन अल-यौम। देखिए बोल सकते हैं हम, अना मरीदुन अल-यौम। मैं आज बीमार हूँ तो कैसे कहेंगे हम? अना मरीदुन अल-यौम। और लड़की है और वो बीमार है तो वो कैसे कहेगी कि मैं आज बीमार हूँ? लड़की कैसे कहेगी? वो भी ऐसे कहेंगे, अना मरीज़तुन। हाँ, लड़की बीमार है तो वो कैसे कहेगी अपने बारे में कि मैं आज बीमार हूँ? अना मरीदुन नहीं कहेगी वो। अना मरीद। वो क्या कहेगी अपने बारे में? अना अना मरीदतुन। क्या कहेगी वो? हाँ, तो हामिद, हामिद अपने बारे में बताएगा कि मैं बीमार हूँ तो हामिद कहेगा अना मरीदुन। और फातिमा बीमार है तो वो अपने बारे में कहेगी अना मरीदतुन। क्लियर है बात? मेल और फीमेल का फर्क है ना। खूबसूरत के लिए क्या लफ्ज है? जमीलुन। जमीलुन जी। और बैठा हुआ, बैठा, सिटिंग, उसके लिए क्या लफ्ज है? बैठा हुआ जी। खड़े, जालिसुन का अपोजिट क्या है? वाक़िफ़ुन। वाकिफुन। जालिसुन का अपोजिट क्या है? वाक़िफ़ुन। वाकिफुन। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो नंबर 4 की एक्सरसाइज में ये कह रहे हैं कि सहील जुमल लातिया था। नीचे जो जुमले हैं डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने जानबूझकर इसमें गलती की है, जानबूझकर इसमें हमने गलत लिखा हुआ है। आप लोग ढूंढिए कि क्या गलत है इसमें और उसको दुरुस्त भी कीजिए, सही कीजिए इसको। तो पहला जुमला है हकीबतुमन हादा, इसके अंदर गलती ढूंढिएगा जरा, आप लोगों को मिलती है कि गलती? हम लोग गलती निकालने में बहुत तेज है, निकालिए जरा गलती। हादिही। हकीबतुमन हादिही, वेरी गुड। हकीबतुमन हादिही, वेरी गुड। नंबर 2 में कोई गलती नजर आ रही है आप लोगों को? अलगुरफतु मफ्तूहुन में मफ्तूहतुन होना चाहिए। क्या गलती है सैयद भाई? कुछ गलती समझ में आ रही है इसमें जी? मफ्तूहतुन होना चाहिए, वेरी गुड। गलती समझ में आना चाहिए। गलती क्यों, कब समझ में आएगी? जब हमको रूल पता होगा, है कि नहीं? जब रूल पता होगा तो गलती समझ में आएगी, रूल पता नहीं तो गलती नहीं समझ में आएगी, ठीक है ना। तो अलगुरफतु मफ्तूहुन नहीं होगा, मफ्तूहतुन होगा, करेक्ट। और नंबर 3 के अंदर है कि हादा सय्यारतु तबीबी, तो इसमें क्या कहेंगे बताइएगा? नहीं नहीं, और ढूंढिए, दोबारा गौर कीजिएगा। अम्मार भाई आप भी ढूंढिए। हादिही कहना चाहिए, ये गलत है इसमें। हादिही कहना चाहिए, हादिही सय्यारतु तबीबी। हादा सय्यारा नहीं है, हादिही सय्यारा, हादिही सय्यारतु तबीबी। नंबर 4 के अंदर गलती ढूंढिएगा। हादिही मिफ्ताहु सय्यारती के अंदर गलती ढूंढिए। हादिही मिफ्ताहु सय्यारती। हाँ, गलती क्या नजर आ रही? कौन सा लफ्ज गलत नजर आ रहा है इसमें, ये बताइए मुझे। कोई लफ्ज है जो कि गलत है इसके अंदर? कौन निकाल सकता है इस पूरे जुमले में गलती? खलील भाई आप ट्राई कीजिएगा। इस पूरे जुमले में 3 लफ्ज हैं, हादिही और मिफ्ताह और सय्यारा। कौन सा लफ्ज इसमें गलत है? लाजिम तीनों लफ्जों में से एक लफ्ज गलत है। हादा जी, हादिही नहीं, हादा। चूंकि मिफ्ताह की तरफ इशारा कर रहे हैं ना हम, तो मिफ्ताह जिसकी तरफ इशारा कर रहे हो मुदक्कर है तो हादा, तो अब हादिही नहीं कह सकते हम। तो हादिही मिफ्ताह नहीं, हादा मिफ्ताह, हादा मिफ्ताह सय्यारत। क्लियर है के बात? रूल समझ में आ रहा है क्या आपको? नंबर 5 के अंदर अयना सय्यारतु हुवा फी शारे, इस सारे जुमले के अंदर अयना और असय्यारा, हुआ और फी और शारे, कौन सा लफ्ज गलत नजर आ रहा है आप लोगों को? हुआ। हुआ गलत है। सैयद भाई कौन सा लफ्ज गलत नजर आ रहा है हमें? हाँ, हुआ गलत है। क्या होना चाहिए? तो हिया होना चाहिए ना, क्योंकि सय्यारा जो है मुअन्नस है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो हिया नहीं, हुआ नहीं कहेंगे, हिया कहेंगे। हुआ और हिया है ना, मेल के लिए हुआ और फीमेल के लिए हिया है ना, तो हिया कहना चाहिए हमें, हुआ तो गलत है। तो हम लेसन के एंड पर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मिनट में अपनी बात को हम खत्म करेंगे और सबक खत्म होगा हमारा इंशाल्लाह। नंबर 6 की एक्सरसाइज में कि इकरा वक्तुम आज़ाब आखिर कलिमात, ये कह रहे हैं कि ये पढ़िए, तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो आपको पढ़ना आता है। पढ़ लीजिए, चारों जुमले पढ़ लीजिए खलील भाई। हाज़ा लि मुहम्मदिन हाँ जी, वज़ालिका लि हामिदिन। हाँ, हादा ले मोहम्मदिन, ये मोहम्मद का है। हादा ले मोहम्मदिन, ये मोहम्मद का है। वज़ालिका ले हामिदिन, और वो जो है ना हामिद का है। ले हामिदिन ले मोहम्मदिन का के की, ये हामिद का है, ये मोहम्मद का है, तो ले कहेंगे है ना। तो हादा ले मोहम्मदिन, ये मोहम्मद का है, के लिए नहीं कहेंगे हम।
मोहम्मद का है, और ये हामिद, और वो हामिद का है, हादा और दालिका, करीब के लिए हादा और दूर के लिए दालिका, है ना। अच्छा, नंबर 2 को पढ़ लीजिए। लिमन हादिही हम्म, हाजिही लियासिरिन। हाँ, ये किसकी है, कोई मोनस चीज है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है कि ये गाड़ी किसकी है, तो लेमन हादी हादी ले यासिर, ये किसकी है, तो ये यासिर की है। नंबर 3 को पढ़ लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तारीफ अल्लाह के लिए है। तो लाम जो नौ कह रहे हैं कि लाम जो कह रहे हैं के लिए, का के की, तमाम तारीफ अल्लाह की है, ये अल्लाह के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाही, है ना। तो लाम कह रहे कि नहीं हम, तो ये जब लाम आता है तो लाम के बाद जो लफ्ज आता है, हमने एक रूल पढ़ा हुआ इससे पहले खलील भाई, मिन और एला और फी और आला पढ़ा है कि नहीं। जी जी। तो ये पूरी फैमिली का नाम याद है क्या आपको? क्या नाम है इस फैमिली का? हुरूफ जर। हुरूफ जर, है ना। ये फैमिली है, जैसे मेरी आपकी फैमिली होती है, तो अरबी के अंदर अल्फाज की भी फैमिली होती है। तो फैमिली का मतलब एक ग्रुप होता है, एक घर में रहता है वो, है ना, एक उनका खानदान होता है। हाँ, जिस तरह हमारा खानदान होता है, अल्फाज का भी खानदान होता है ना। तो हर खानदान का नाम होता है, जैसे मेरा और आपका सरनेम होता है, इस तरह अल्फाज की फैमिली का भी सरनेम होता है। तो ये फैमिली, इसका सरनेम है हुरूफ जर्रा, है ना। फी और अला और मिन और एला, आप कुरान पढ़ेंगे तो सारे अल्फाज मिलेंगे आपको, है ना। इसी तरह लाम भी जो है ना, उसी फैमिली का एक मेंबर है, हुरूफ जर की। हुरूफ जर की फैमिली में से एक मेंबर लाम भी है। लाम के बाद जो लफ्ज आता है उसके नीचे भी जेर लगा देते हैं हम, है ना। इनका काम क्या है, हुरूफ जर का काम क्या है? फी और अला और मिन और एला, ये हुरूफ जर है, इस फैमिली का नाम है हुरूफ जर। इनके बाद जो अल्फाज आते हैं, उस मीन के बाद जो लफ्ज आएगा उसके नीचे जेर पड़ेंगे, एला के बाद जो लफ्ज आएगा उसके नीचे हमेशा जेर पड़ेंगे, है ना। फी के बाद जो लफ्ज आएगा हमेशा उसके नीचे जेर पड़ेंगे, और अला के बाद जो लफ्ज आएगा उसके नीचे जेर पड़ेंगे, लाम के बाद जो लफ्ज आएगा उसके नीचे जेर पड़ेंगे। तो हुरूफ जर, फैमिली का नाम है हुरूफ जर। इनका काम यह है कि इनके बाद वाला जो लफ्ज आता है उसके नीचे जेर पड़ते हैं, कसरा पड़ते हैं, उसको हम उसके नीचे मजरूर कहते हैं उसको हम। जिस लफ्ज के नीचे जेर पड़ा जाता है उस लफ्ज को मजरूर कहते हैं, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाही, देखिएगा, लिल्लाही बोलते हैं, लिल्लाहु नहीं कहते हम, लिल्लाही कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाही, है ना। सूरतुल कहफ में से शुरू होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। तो अल्हम्दुलिल्लाही, देखिए लिल्लाही, लाम के बाद जेर आ गया वहां पर, है ना। नंबर 4 को पढ़ लीजिएगा। लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। लिल्लाहिल मशरिक़ु, देखिए लाम के बाद जो ना जेर पड़ रहा है, लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु, मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के हैं, कायनात अल्लाह ही की है। मशरिक़ और मग़रिब को मतलब कायनात ना, एक पॉइंट और 2 पॉइंट को बता दिया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो कहा कि भाई यहां से यहां तक जो है ना सारा मेरे ही है। और कुरान में फरमाया कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, ऐसा भी फरमाया अल्लाह ने कि आसमान और जमीन की जो मुल्क है, जो हुकूमत है, जो मिल्कियत है, वो सारी अल्लाह की है। तो कायनात सिर्फ अल्लाह की है, असल में हमारी और आपकी नहीं है। कुछ लोग अपने जो है ना, कुछ लोगों को अल्लाह ताला कुछ दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बना देते हैं, तो दुनिया में जो है ना जुल्म और ज्यादती करने लगते हैं, अपने आप को जो है ना, अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। वो अल्लाह ताला 5 साल या 10 साल के लिए उनको जो है ना कुछ बना देते हैं, तो समझते हैं कि पूरा मुल्क मेरा है। उनको नहीं पता है कि ये मुल्क तुम्हारा नहीं है, मुल्क अल्लाह का है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, कायनात सारी अल्लाह की है ना। इनको पता ही नहीं है, लेकिन जब अल्लाह गला पकड़ लेंगे तो समझ में आएगा कि मेरा नहीं है कुछ भी। फिर जमी खा गई, आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तो अल्लाह ताला कुछ दिन के लिए मौका देते हैं, ठीक है ना। तो लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु। तो ये देखिएगा, लेसन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खत्म हो गया है। अल कलिमातुल जदीद, इस लेसन में हमने जो नए अल्फाज पढ़े वो देखिएगा। अल्फाज पढ़िए और उसका मीनिंग बताइए जल्दी जल्दी खलील भाई आप। अल मिकवातु, मीनिंग बोलिए। इस्तरी। इस्त्री, वेरी गुड। अद-दर्राजतु, साइकिल। ऊपर से नीचे पढ़िएगा, ऊपर से नीचे तक पढ़िए जी। अल बकरातु, गाय। गाय। अल उज़ुनु, कान। कान। अल उम्मु, माँ। माँ। अल नाफिज़तु, खिड़की। वेरी गुड। अद-दर्राजतु, साइकिल। हाँ जी। अल फल्लाहु, किसान। किसान। अल यद, हाथ। अल यदु, हाथ। अस-सल्लाजतु, फ्रिज। फ्रिज। जिद्दन, जिद्दन यानी बहुत, बहुत ज्यादा। जिद्दन यानी बहुत जी। अल मिलआखतु, चमचा। चमचा। अल अनफु, नाक। वेरी गुड। अल रिजलु, पाँव। पैर। अल कहवातु, कॉफी। कॉफी। वेरी गुड। अल क़िद्रु, हांडी। हांडी। अल फम, अल्फम, अल फमु, मुंह। मुंह। अशायु, चाय। वेरी गुड।
सरीउन तेज रफ्तार, तेज रफ्तार। स्पीड में जो चीज चलती है, चाहे घोड़ा हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे बस हो, जो भी चीज तेज भागे सरीउन। आदमी भी अगर तेज भागे तो सरीउन है ना, तो सरीउन का मतलब तेज चलने वाला, चाहे गाड़ी घोड़ा कोई भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो माशाल्लाह लेसन भी खत्म कर लिया, दरसुस सादिस जो है ना, दरसुस सादिस। और जो हमारे देखिए खलील भाई ने सारी हमारी क्लासेस ऑनलाइन देखते थे, ये वीडियो देख देख कर जो है ना खुद से याद किया इन्होंने। क्लासेस तो हमारी अभी ले रही है, तो है ना, अभी अभी आ रहे हैं हमारी क्लास में ये। लेकिन ये सारा इससे पहले मेरा ख्याल है ये सारा कुछ वीडियो देखकर ही सीखा हुआ है इन्होंने, कहीं पढ़े नहीं अरबी। लेकिन लेकिन माशाल्लाह वीडियो देखकर भी जो है ना, हमें तो पता नहीं था, दुनिया में बेशुमार लोग देखते वीडियो और सीखते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अमेरिका में और यूके में, यूएस में, सारी दुनिया में देखते हैं और सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खलील भाई उनमें से एक मिसाल है हमारी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।